हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज किन्हीं पर्सनल कारणों की वजह से मैं जल्द से जल्द आप लोगों को जो सेट 5 था हमारा एडुटेरिया का वो मैं नहीं प्रोवाइड कर पाया। आज का ये सेट है आने में अब तक काफ़ी देरी हो गई, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 हमने दे दिया है एडुटेरिया का। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। आज जो है हम सेट नंबर 5 डील करेंगे एडुटेरिया का। आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है वो करनी है। बात यह है कि ये जो सेट नंबर 5 है इसका आप यहाँ पे देखें, ये जो सेट है प्रॉपर फुल एचडी क्वालिटी में है यहाँ पे सेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका, यहाँ पे विथ आंसर आप लोगों को अब पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्तर एवं व्याख्या जो है इसका प्रॉपर आपको देखिए यहाँ पे प्रॉपर डिटेल में बिल्कुल ही व्याख्या सहित आपको इसके आंसर प्रोवाइड की जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स इस पीडीएफ को चाहते हैं, जिन्हें भी ये पीडीएफ चाहिए, उनके लिए बस मात्र आपको हमें टेलीग्राम पे आके ज्वाइन करना है और हमें टेलीग्राम के थ्रू वहाँ एक हमारा टेलीग्राम का नंबर दिया गया है जिस पे आपको बस मैसेज करना है। और बस पीडीएफ का प्राइस है 7 रुपीज़, दैट्स इट। 7 रुपये बस पीडीएफ प्राइस है। और इंग्लिश में सेट नंबर 1, 2 और 3 जो है अवेलेबल है। जिन भी अभ्यर्थियों को चाहिए, सेट नंबर 1 इंग्लिश का सैंपल के लिए हमने टेलीग्राम चैनल पर अपने अपलोड कर दिया है क्वेश्चन विद डिटेल्ड आंसर। जिनको भी चाहिए वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आगे का 2, 3, 4, 5 जो है ये पेड रहेगा, जिसका मात्र 7 रुपये हमने प्राइस रखा है। अगर आपको चाहिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, वहां से हमें आप मैसेज करें टेलीग्राम पे, वी विल हेल्प यू आउट। हम बताएंगे कैसे आपको पे आउट करना है। चलिए आज का हम जो है सेट नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां आयोजित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉस एंजल्स में। ठीक है, लॉस एंजल्स में जो है 34th ग्रीष्मकालीन खेल आयोजित किया जाएगा। सेकंड हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान यानी टॉप पोजीशन हासिल किया है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के नए प्रमुख प्रबंध निर्देशक कौन है? यहां जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। यहां पे मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, बहुत से बच्चे मेरी प्रोनाउंसिएशन पे क्वेश्चन उठाते हैं। तो ये शायद किसी क्वेश्चन कोई ऐसा वर्ड होता है जो काफ़ी टंग ट्विस्टर होता है, जिस वजह से प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है हिंदी वर्ड्स में। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के मुझे माफ़ कर दें, ठीक है। और बस आप कंटेंट पे देखें, आपके सामने वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है, क्वेश्चन अवेलेबल है। अगर मैं वहाँ कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो अपना छोटा या बड़ा भाई मुझे समझ के, मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने किस देश के साथ तुर्गा पनबिजली परियोजना पर समझौता हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो भारत और जापान ने इन दोनों के प्रतिनिधियों के बीच हाल में ही 1817 करोड़ रुपए का जो है तुर्गा पनबिजली परियोजना के लिए इन पे एमओयू पे हस्ताक्षर उन्होंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है, अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये जो किसान सूर्योदय योजना है इसकी शुरुआत अक्टूबर 2020 में की गई और इस योजना के तहत जो है गुजरात में सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से किसानों को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली सप्लाई किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, किसान सूर्योदय योजना। नेक्स्ट 7 देख लेते हैं हम, भारत का पहला ट्रांस शिपमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोचीन में। नेक्स्ट देख ले क्वेश्चन नंबर 8, भारत में 2018 में जारी बाघों के लिए सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है। इस सर्वे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन देख लेते हैं हम। कथन है, भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। कथन तो सेकंड है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, विश्व की कुल बाघ आबादी 75% सिर्फ भारत में ही एग्जिस्ट करती है। जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। यानी कि भारत में जो है 2967 बाघ हैं कुल संख्या इनकी, करेक्ट बात है। और जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ हैं, ये भी करेक्ट बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
9 देख लेते हैं हम। 27 जुलाई 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग के किस जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किस जिले ने? ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीजापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 देख लेते हैं हम। तो 10 में यहां बोला जा रहा है, चर्चा में रहे चाबहार रेल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं। यह रेलवे लाइन चाबहार पोर्ट को जाहेदान से जोड़ेगा। यह भारत, ईरान तथा अफगानिस्तान के बीच में हुए समझौता जो है वो था, और इस समझौते पर 2016 में हस्ताक्षर किया गया। तीनों स्टेटमेंट यहाँ हमारे सामने है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर डाक विभाग संचार मंत्रालय ने कितने मूल्य का स्मारक डाक टिकट जारी किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानी रामपाल। बाकी विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और मरियप्पन टी, इन तीनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो वर्तमान में करेंट टाइम में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो पहले जम्मू कश्मीर के ये उपराज्यपाल थे, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, एलजी थे। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। नेक्स्ट 15, अमेरिका में होने वाला उपराष्ट्रपति के चुनाव में किस भारतीय महिला को उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमला हैरिस को। 16 देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन करने वाला पहला अरब देश बन गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 17, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। किस राज्य में स्थित खोनोमा गांव एशिया का पहला हरित गांव ग्रीन विलेज बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड का खनोमा गांव जो है एशिया का, यानी एशिया का पहला ग्रीन विलेज बन गया है। यह गांव जो है सतत विकास लक्ष्यों को अपनाते हुए पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त और ग्रीन बन चुका है। दैट्स द कमेंडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लें हम। मानव पूंजी सूचकांक 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। सेकंड है, इनमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ। थर्ड है, भारत का स्थान 116वां रहा। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हो जाएगा 20, किस देश को जून 2021 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, विश्व पर्यटन दिवस 2020 का थीम निम्न में से क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यटन और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? स्टेटमेंट्स यहाँ पे देख लें। इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। इस खेल में पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट पोजीशन पे रहा। थर्ड है, यह यूनिवर्सिटी गेम्स का सेकंड जो है एडिशन था, संस्करण था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस खेल में पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट पोजीशन रहा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, जनवरी 2020 में किस देश को G77 की अध्यक्षता सौंपी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुयाना को। ठीक है, तो जनवरी में गुयाना को G77 की अध्यक्षता सौंपी गई है। नेक्स्ट 24 देख ले, मार्च 2020 में चाप चार कूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 25 देख लें हम, हाल ही में चर्चा में रही शेफाली वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26, भारत का पहला पैदल सेना इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में। ठीक है, तो इंदौर के महू में भारत का पहला और विश्व का दूसरा पैदल सेना संग्रहालय खोलने का प्रस्ताव जो है पास किया गया है। इसमें पैदल सेना के 1747 से लेकर 2020 तक के गौरवशाली इतिहास और वो वीर सैनिकों के बलिदान को 3D प्रिंट के जरिए सब कुछ हाथों से बने इंसान की तरह हूबहू दिखने वाले स्टैचू, इन सब को गैलरी में लगा के इनका एग्जीबिशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 27 देख लें हम। जलवायु परिवर्तन 2020 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9वां। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 28 देख लें। युवा श्री अर्पणा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लगभग राज्य में 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, इस योजना की इन्होंने शुरुआत की है। ठीक है, 29 देख लेते हैं हम। किस राज्य में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुगाकू। ठीक है, फुगाकू जो है वर्तमान में दुनिया का सबसे क्विक तेज कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और ये भी जानने वाली बात ये जान ले कि ये जापान का बना हुआ कंप्यूटर है। ठीक है, तो जापान का फुगाकू जो है सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज करेंट टाइम में सुपर कंप्यूटर है। 31 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगुलहास। ठीक है, तो स्कॉटलैंड का यहाँ जो अगुलहास हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी धारा जो है, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट और आंतरिक क्षेत्र में वर्षा को नियंत्रित करती है, तो ये जो है ठंडी महासागरीय धारा ये नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 32 देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एबरडीन। ठीक है, स्कॉटलैंड का एबरडीन जो शहर है यूरोप की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तेल राजधानी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 33 लाल सागर उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्षीय गर्त का। ठीक है, अक्षीय गर्त का ये उदाहरण है, रेड सी। ठीक है, चलिए 34 देख ले। सूची 2 के साथ सूची 1 का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके से उत्तर चुने। तो यहाँ पे जरा सा इसको जूम आउट मैं कर दूँ आपके लिए। ओके, यस, दैट्स परफेक्ट। चलिए, हाँ जी, तो पहला है शहर, दूसरा है नदी। ठीक है, यहाँ इसको मिलान करना है। जो 34 का सही कूट हमारा बैठ रहा है वो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, खार्तूम जो है ये नील। ठीक है, नील के साथ इसका अटैचमेंट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देख लें कि यहाँ बेजाविले जो है, बेजाविले का जैरे के साथ यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रॉटरडैम का जो है, रॉटरडैम यहाँ पे राइन के साथ इनका अटैचमेंट हो जाएगा और पेरिस का जो है सीन के साथ अटैचमेंट हो जाएगा। ये सही कूट हमारा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 35। जूम कर दूं जरा सा आपके लिए। ओके, बहुत सही। ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है ये बताना है। करेक्ट आंसर जो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेजेंडा। ठीक है, फेजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 36। निम्न में से कौन सा देश दुनिया का आयोडीन का प्रमुख उत्पादक है? इसमें जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिली। तो चिली जो है आयोडीन का सबसे बड़ा जो है ये उत्पादक देश है। ठीक है, उसके बाद जो है ये चिली जो है आयोडीन का उत्पादन कैलेची अयस्क में होता है। ठीक है, ये भी जान ले। जो उत्तरी चिली के आटाकामा रेगिस्तान और एडिज पर्वत जो है ना, एडिज पर्वत के पश्चिम में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 37। चलिए, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाल भित्ति में। ठीक है, चलिए 38 देख लेते हैं। द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉग। स्मॉग जो है ये द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। 39 देख लेते हैं। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। 40 देख लें हम। तो यहाँ पे कूट है और इसका मिलान करना है। बहुत सही, चलिए ओके। तो यहाँ पे कूट
जो है पहला जो सूची है यहाँ पे दिया है एल्यूमिनियम कंपनी, और ये एल्यूमिनियम कंपनी किस स्थान पे ये बताना है। तो करेक्ट जो 40 का कूट बैठेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाल्को जो है, तो बाल्को कहाँ है, बाल्को है कोरबा में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें हिंडाल्को, हिंडाल्को ये जो है हिंडाल्को है आपको रेणुकूट में। ठीक है, उसके बाद भारतीय एल्युमिनियम कंपनी जो है ये है हीराकुंड में। ठीक है, और नाल्को जो है ये कोरापुट में है। तो ये सही कूट हमारा यहाँ बैठ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, बहुत बढ़िया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी जो है हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है। करेक्ट जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटने वाला नदी सिर्फ सिंधु और सतलज है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलैया डैम, कोनार नदी। ठीक है, तो तिलैया डैम जो है वो बराकर नदी पर स्थित है, कोनार नदी पर ये नहीं है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम 42। बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 44। दक्षिण भारत की नदियों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में कौन सी जल निकाय पैटर्न पाया जाता है, जल निकासी पैटर्न पाया जाता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। करेक्ट इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेलिस। तो दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से ट्रेलिस जल निकासी जो पैटर्न है ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 45। विश्व में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, जो पैदा करता है, उत्पाद करता है। करेक्ट इसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए। तो विश्व में सोयाबीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, और दूसरा जो पोजीशन आता है वो ब्राजील का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे 46। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई और विकसित हुई। करेक्ट इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। 47 देख लेते हैं हम। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया, ये बताना है हमें। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 92nd, 92वां। ठीक है, 48 देख लें। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। 49 देख लेते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 332। ठीक है, 50 नंबर हम देखेंगे। किस सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। ठीक है, तो संसद जो है संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर विधि बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ जो है करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संघ सूची और समवर्ती सूची इन दोनों पे बना सकती है। राज्य सूची तो स्टेट गवर्नमेंट से इनका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी निश्चित की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8। तो जो मूलतः जो एक्चुअल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वो 8 निर्धारित की गई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य जज इसमें होंगे। नेक्स्ट हम देख लें 52। 52 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई है। करेक्ट आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ई क्यों होगा, तो संविधान के आर्टिकल 169 के हिसाब से संविधान में विधि के द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन करता है ये आर्टिकल 169, बशर्ते उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प पारित किया हो कि वर्तमान में कुल 6 राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश, बिहार भी इसमें है, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विधान परिषद है। ठीक है, करंट सिनारियो में 6 स्टेट्स में है। असम, राजस्थान और ओडिशा की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प पारित किया है, लेकिन अभी तक उस संसद में यह जो बात है, इनको ये देना है या नहीं देना है, ये संसद में बात अभी लंबित है, ये अभी इनको
प्रोवाइड कराने का प्रोसीजर अभी पूरा हुआ नहीं है। तो फिलहाल अभी जो सिर्फ 6 ही राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं? ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, सबसे पहले आप बिहार जान लें, महाराष्ट्र जान लें, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 3 कौन कौन से राज्य हैं जिनका लंबित अभी संसद में इन्होंने अपना संकल्प पारित किया है, वो कौन कौन से हैं? असम है, राजस्थान और ओडिशा है। 3 राज्य जिन्होंने अपना संकल्प पारित किया है, लेकिन संसद में इनके जो संकल्प विचाराधीन है वो 3 ये राज्य हो गए और 6 राज्य जिनके पास अभी है विधान परिषद। नेक्स्ट 53 देख लेते हैं हम। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a) सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, विचारों को व्यक्त करने के जितने भी साधन है इसके अंतर्गत आते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में निहित है, ये भी आप जान लें। ठीक है, 55 हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध नहीं है? करेक्ट यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हमारा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ जितने भी लिस्टेड हैं ऑप्शंस ये सभी संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ये सारे सही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 56 क्या कह रहा है देख लेते हैं जरा, थोड़ा सा और। ओके, चलिए निम्नलिखित में से उन मूल अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों के पास हैं लेकिन गैर नागरिकों को नहीं है। स्टेटमेंट्स है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, और 4th है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। करेक्ट जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। ठीक है, 2, 3 और 4। तो केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। दूसरा है लोक नियोजन के विषय में अवसर एवं समता। ठीक है, और 3rd है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ये सिर्फ ये तीनों जो है भारतीयों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 57 जूम कर दो जरा सा, बढ़िया। ओके, बहुत सही। चलिए, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। क्यों है? क्योंकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी और वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं। तो यहाँ पे तो वीवी गिरी हो गए, डॉक्टर राधाकृष्णन हो गए, आर.के. नारायण हो गए, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा जी हो गए, ये सारे के सारे पहले भी रह चुके हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने से पहले। नेक्स्ट 58 देख लेते हैं हम। 58 क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत। अब साधारण बहुमत क्या होता है, ये मैंने पिछले भी सेट में मैंने बताया है कि संसद में उस समय जितने सदन में जितने मेंबर्स मौजूद हैं उनके द्वारा दिया गया बहुमत ही साधारण बहुमत करता है, कहलाता है। इसके लिए जरूरत नहीं है कि संसद में फुल स्ट्रेंथ होना चाहिए, सारे के सारे मिल के देने चाहिए। करंट सिनारियो में उस टाइम में संसद में जितने लोग मौजूद हैं उनके द्वारा दिया गया मत ही साधारण बहुमत कहलाता है, साधारण बहुमत। ओके, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा 59। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किस सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है? ठीक है, करेक्ट यहाँ जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। 60 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपना पद धारण करते समय शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो करेक्ट जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। उपराष्ट्रपति भी लेते हैं, लेखक एवं महांतरिक परीक्षक भी लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, वह संसद के सदस्य के रूप में जो प्रतिज्ञा लेते हैं ना, वही उनके लिए मैंडेटरी है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप 2-3 बार जरूर देख लें या फिर स्क्रीनशॉट जरूर लेके अपना रख लें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 61। निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मक्का। ये रेशेदार फसल नहीं है, जूट होता है, कपास होता है, मेस्टा होता है, ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं रेशेदार। 62 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं 63। मानव विकास सूचकांक में निम्न में से कौन सा या से संकेत शामिल नहीं किए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्यों होगा?
मानव विकास सूचकांक जो है मानव विकास की एक माप है, ठीक है। यूएनडीपी ने 1990 में प्रकाशित अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी एचडीआर में इसकी संकल्पना की प्रस्तुति की थी। मानव विकास सूचकांक किसी भी देश के मानव विकास संदर्भ में 3 मूलभूत आयाम जैसे कि लंबा एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा की उपलब्धि, एक अच्छा जीवन स्तर, इन सब का माप करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 64 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। नेक्स्ट 65 देख लेते हैं, निम्न से कौन सा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 66 निम्न में से कौन सा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी नहीं किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 67 निम्न में से किस उद्योग को सनराइजिंग उद्योग कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना और प्रौद्योगिकी को सनराइजिंग उद्योग कहा जाता है। 68 देख लेते हैं, भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नफीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 69 यदि आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में से क्या प्रभाव होगा, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 70 वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 हैं। वर्तमान में महारत्न कंपनियां कौन कौन से हैं? पहला भेल, दूसरा बीपीसीएल, तीसरा सीआईएल, फोर्थ गेल, 5 एचपीसीएल, 6 आईओसीएल, 7 एनटीपीसी, 8 ओएनजीसी, 9 पीजीसीआईएल और 10वां है सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देख लेते हैं। लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? करेक्ट जो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण जो है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन मिश्रण से और क्रॉसिंग ओवर से होता है, ठीक है। ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोलिथ है मतलब क्या है ये बताना है। करेक्ट आंसर है कैल्शियम हाइड्राइड है, ठीक है। नेक्स्ट है 73 निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 74 ओके, परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट 75 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है? क्या होगा इसमें? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, NaO, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 76 निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा ईंधन है? करेक्ट जो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपेन जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8 होता है और इसे जो जलाने पर उच्च ऊष्मा जो है प्राप्त होती है, ठीक है, एवं प्रदूषण नहीं होता, इसलिए इसको स्वच्छ ईंधन के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 77 निम्नलिखित से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट 78 आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की जगह कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर कार्बोनेट के कारण। 79 देख लेते हैं, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेड, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 80 सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य जो है अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का कारण क्या होता है ये बताना है। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट हम देख लें 81 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन ए जो है वर्णता ये सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? विटामिन ए से वर्णता नहीं होती है, वर्णता एक अनुवांशिक रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी एवं जीरोफैथलेमिया रोग ये होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 82 ओके, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है?
करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेड ब्लड सेल्स की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। क्यों है? क्योंकि हैजा एवं टाइफाइड जो है ये दोनों के दोनों जल जनित रोग हैं। ठीक है, जबकि बाकी दोनों जो है वो जीवाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 84 मिलान करें, यहाँ कूट दिया हुआ है, इसका मिलान करना है। ठीक है, तो इसका जो इस कूट का करेक्ट जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ए का 4 यानी प्रतिरोध जो है ये ओम हो जाएगा इसका इकाई। ठीक है, उसके बाद बी का 1 यानी विद्युत प्रवाह यानी एम्पियर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बल का हो जाएगा न्यूटन और फिर पावर का वॉट। ये है सही कूट। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 85 हम देख लेते हैं। तो 85 हमारा यहाँ पे होगा, निम्नलिखित से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। नेक्स्ट 86, अम्ल वर्षा निम्नलिखित वायु प्रदूषण के कारण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों होगा? क्योंकि अम्ल वर्षा जो है NO2 और SO2 के कारण होता है। NO2 और SO2 इन दोनों के कारण अम्ल वर्षा होता है। 87 देख ले हम, ल्यूमेन मात्रक है किसका, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ज्योति यानी फ्लक्स का। नेक्स्ट 88 देख लेते हैं हम। 88 हमारा है, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 89, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो कौन सा रूप है, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट के रूप में। 90 देख लेते हैं हम। 90 है, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम से किस यौगिक से बनता है? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फास्फेट। 91 देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। ठीक है, चलिए, तो गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने शिष्य आनंद के कहने पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। प्रजापति गौतमी जो है इनकी पहली बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। 92 देख लेते हैं। किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुच्छक टिकम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 93, मगध के किस शासक ने अंतिम रूप से अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग। 94 देख लेते हैं। चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलिंग से। 95 देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कहाँ से अशोक के स्तंभ नहीं मिले हैं? करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज से। ठीक है, 96 देख लेते हैं हम। किस शासक ने अपने सिक्के पर बुद्ध को अंकित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क ने। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 97, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता कालीबंगा और लोथल में जो है, कालीबंगा में, लोथल में, इन दोनों जगह जो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जबकि संभवतः इसका इस्तेमाल भी जो है यज्ञ के लिए किया जाता होगा, ऐसा जो है जो खुदाई करता है ये अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट 98 देख लेते हैं। दिल्ली में प्लेग फैलने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ शिविर में निवास किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण द्वारी में। ठीक है, तो दिल्ली में जब प्लेग फैलने लगा उसमें मोहम्मद तुगलक जो है गंगा तट पर स्वर्णद्वारी नामक शिविर में 2.5 वर्षों तक वहाँ पे वो रहा था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। नेक्स्ट 99, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलम खां ने। ठीक है, तो आलम खां जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, उसने दिल्ली गद्दी की लालच में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। 100 देख लेते हैं। किस मुगल बादशाह को 2 बार सिंह रोहन यानी कि राज्य रोहन इनका हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब का। ठीक है, तो औरंगजेब का जो है 2 बारी जो है सिंहासन रोहन हुआ था, यानी कि इनको 2 बारी सिंहासन, इनको ताज पहनाया गया था। कब कब? एक बार 1658 में तथा सेकेंड बार 1659 में। 101 देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? करेक्ट आंसर है रामानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 102, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दारा शिकोह ने। ठीक है, तो शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने विद्वानों की सहायता से उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद करवाया और सिरे अकबर इनका नाम भी रखवाया था।
103 देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलवी अहमदुल्ला ने। ठीक है, तो मौलवी अहमदुल्ला जो है, अहमदुल्ला शाही, 1857 के रिवॉल्ट के दौरान फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया और अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार इन्होंने खूब किया। 104 हम देख ले जरा। 104 कहता है महिला जो है, ठीक है, महिला क्रांतिकारी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई। ठीक है, किस महिला क्रांतिकारी ने चलाई थी ये बताना है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीना दास। ठीक है, तो फरवरी 1932 में बीना दास ने कोलकाता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी, ये याद रखें आप लोग, बीना दास। 105 देख लेते हैं। 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 28 माह तक। ठीक है, तो 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के बाद जो है कांग्रेस शासन 28 महीनों तक रहा था। कहाँ कहाँ इनका सरकार जो बना था, किन किन प्रांतों में बना था? ठीक है, तो जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में जो है कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था। मद्रास, मुंबई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत, जो कि आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो बाद में चल के पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाया। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो है सेकेंड विश्व युद्ध के होने की वजह से राजनीतिक संकटों के चलते अपना त्यागपत्र जो है दे दिया सरकार से। 106 देख लेते हैं हम। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, BR अम्बेडकर ने। 107 देख लें। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संपादकीय प्रतिनिधित्व। ठीक है, 108 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RN मुधोलकर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था, इसमें RN मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये कब हुआ था? 1912 में बांकीपुर पटना में ये हुआ था। और कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है बांकीपुर पटना में होता, और इसका RN मुधोलकर ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। 1912 में बांकीपुर पटना, RN मुधोलकर इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1909 गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, SA डांगे। 110 देख लें। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, DK कर्वे। फर्स्ट फीमेल यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी है DK कर्वे ने पहला इन्होंने किया था। नेक्स्ट 111 देख लेते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस अधिवेशन 1905। ठीक है, तो ये किसके? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार आंदोलन का नाम से समर्थन दिया था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 112। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है असहयोग आंदोलन है, रॉलेट सत्याग्रह है, खेड़ा आंदोलन है, अहमदाबाद मिल हड़ताल है। तो इसका सही कूट बैठाना है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल 15 मार्च 1918 में हुआ, फिर खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 में हुआ, फिर रॉलेट सत्याग्रह फरवरी 1919 में हुआ, और उसके बाद असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1920 में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है, 114 देख लेते हैं। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पटना में। 115 हम देख लें। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूप्ले ने। 116 देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 117, स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई थी? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, विधानसभाओं में अवरोध डालने के लिए जो है स्वराज पार्टी इसकी स्थापना की गई थी। 118 देख लें। निम्नलिखित में से कौन सभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 119, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिनलिथगो। 120, पंजाब में अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे?
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट 121 हम देख लेते हैं। प्राचीन साहित्य में वात्य शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मगध के लिए। 122 देख लेते हैं हम। भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर में। 123 देख लेते हैं हम। 1942 की क्रांति के दौरान किसने सारण में पुलिस थाने में आग लगा दी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जगलाल चौधरी ने जो है 1942 के क्रांति के दौरान सारण में जो है पुलिस थाने में इन्होंने आग लगा दी थी। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। 1974 के संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना से। 125 बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। बिहार युवक संघ की स्थापना जो है 1928 में हुई थी। सत्ययुग पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम नारायण नंदा। 127 देख लें हम। निम्नलिखित में से किसे मैथिली कोकिल कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति को। 128 बिहार के निम्न जिले को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सजाएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो बिहार के जिले क्रमशः जो है जहानाबाद, बेगूसराय, सहरसा, फिर पूर्णिया। ठीक है, जहानाबाद, बेगूसराय, सहरसा, देन पूर्णिया। नेक्स्ट 129 हम देख लें। बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? करेक्ट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलथर मिट्टी। ठीक है, तो बलथर मिट्टी जो है बिहार के उत्तरी भाग में नहीं पाई जाती है, इसका विस्तार दक्षिण बिहार में होता है। 130 देख लेते हैं हम। बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जून 2016 में, लोक शिकायत निवारण अधिनियम। 131 देख लेते हैं। निम्नलिखित से कौन सही नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। क्यों होगा? क्योंकि उपयुक्त सभी के सभी कथन जो है ये सही है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, करेक्ट। बिहार का राजकीय पशु जो है बैल है, बिल्कुल करेक्ट। बिहार का राजकीय फूल गेंदा है, करेक्ट। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, ये भी करेक्ट। 132 स्मार्ट सिटी मिशन में जो है बिहार के शहरों की पहचान करें। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ। 123 देख लेते हैं। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुखिया को। नेक्स्ट 134 देख लें। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट 135 हम देख लेते हैं। बिहार में तृतीय कृषि रोड मैप का उद्देश्य है, क्या है ये बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो सभी दिए गए कथन जो है बिहार कृषि रोड मैप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 136 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 में। 137 देख लेते हैं। देश के किस राज्य में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम में। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 138 भीतर कनिका जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है कहाँ अवस्थित है? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा में। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनाई गई? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। 140 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत जो यहाँ पे प्राथमिक वायु प्रदूषक को उत्पन्न जो इससे होता है प्रदूषण को द्वितीय प्रदूषक कहते हैं, जिसमें ओजोन, स्मॉग, पायरोक्सी एसिटिलाइन, ठीक है, ये सारे जो हैं गैस इसमें आते हैं। 141 से अब यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ फटाफट आपको आंसर बता दूंगा, आप कॉपी पेन लेके सॉल्व इसे जरूर करें। तो इसका 141 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 142 देख लेते हैं। 142 यहाँ पे है। वर्तमान में मनु की आयु सोनू की वर्तमान आयु की दोगुनी थी। 2 साल बाद मनु की आयु और 5 साल बाद सोनू की आयु का योग 64 साल होगा। मनु की वर्तमान आयु क्या है? करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38। 143 देख लेते हैं। तो ये जो सीरीज है इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 144, ठीक है, तो ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है, ए एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है ये बताना है। तो 144 का यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दादा।
नेक्स्ट 145 देख लेते हैं। बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचना का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बात का प्रयोग करके साढ़े नहीं है 1.9% का लाभ कमाता है। 1 केजी का स्थान पर वह कितना सामान देता है, यहाँ पे ये बताना है। करेक्ट आंसर इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 900 ग्राम। 146 देख लेते हैं। दिए गए पाई चार्ट में यदि विविध खर्च 6000 रुपये हो तो रॉयल्टी पर खर्च विज्ञापन खर्च से कितना अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पाई चार्ट की तो बात हो रही है, बट पाई चार्ट तो है नहीं भाई साहब। खैर, करेक्ट जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8400 रुपये। ठीक है, 147 यदि अल्फा ए और बी का समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 के मूल हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 148। किस धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपये है तथा साधारण ब्याज 270 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये बतानी है। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9%। 149 देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ी क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। इनकी चालों में क्या अनुपात है ये बताना है। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया 4:3 का। 150 हम देख लेते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं। यदि ए अकेला इस काम को t+3 दिन में पूरा करे तथा बी अकेला इस काम को t+12 दिन में पूरा करे तो टी का मान कितना होगा ये बताना है। करेक्ट जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 डेज। तो दोस्तों ये था सेट नंबर 5 इडूटीरिया का। उम्मीद करता हूँ ये सेट आप लोगों को पसंद आया है। पीडीएफ लेने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें और टेलीग्राम पे जो है वहाँ पे नंबर दिया गया है। टेलीग्राम के आप अबाउट सेक्शन जाएंगे, वहाँ पे हमारा नंबर मिलेगा, वहाँ से आप हमें पर्सनली टेलीग्राम करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा पेमेंट का कैसे कैसे क्या क्या क्राइटेरिया है। जस्ट 7 रुपीज़ इस पीडीएफ का आपको लगेगा, जिसमें क्वेश्चन विथ डिटेल्ड आंसर एनालिसिस के साथ आपको बिल्कुल मिलेगा। मैंने आपको पिक्चर दिखा दिया और टेलीग्राम पे आपको स्क्रीनशॉट भी एक बार दिख जाएगी पीडीएफ की। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक और नए सेट के साथ और कल मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 सेट लेके आऊं, क्योंकि आज जो है बीपीएससी का एडमिट कार्ड भी अपलोड हो गया है। आप समय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कहाँ आप लोगों का सेंटर पड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा से मिलेंगे एक और सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।